नमस्कार, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी इस वक्त अंतिम चरण में चल रही है। शुभ मुहूर्त से लेकर मूर्ति के चयन तक के तमाम जरूरी कार्य हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह में कौन कौन रहने वाला है, इसके लिए भी नाम तय हो चुके हैं। ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए हर कोई बेताब है। साधु संत हो या फिर सभी धर्माचार्य हो या देश की बड़ी हस्तियां, सभी को न्योता भेजा जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से राजनीतिक दलों के मुखियाओं को भी न्योता भेजा जा रहा है। अभी तक सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेताओं को न्योता भेजा जा चुका है। कहा जा रहा है कि जल्दी अखिलेश यादव और मायावती को भी निमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन रामलला के निमंत्रण पर विपक्ष में एक राय नहीं है। सीताराम येचुरी को भी ट्रस्ट ने निमंत्रण भेजा है, लेकिन येचुरी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से साफ इनकार कर चुके हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से अभी क्लियर नहीं हुआ है कि सोनिया खड़गे अयोध्या जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के अयोध्या जाने को लेकर अस्पष्ट जवाब दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने नीतीश कुमार और लालू यादव से समय मांगा है ताकि उन्हें निमंत्रण दिया जा सके, लेकिन खबरें हैं कि ट्रस्ट को अभी तक उन्होंने समय ही नहीं दिया। यानी रामलला के निमंत्रण पर विपक्ष में माहौल टाइट है। जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। आज से प्रारंभ होने वाला 15 दिन का अक्षत निमंत्रण अभियान, विश्व के कोने कोने में हमारे कार्यकर्ता इस अक्षत को लेकर के जा रहे हैं जो राम मंदिर से पूजित होकर आया है। इन अक्षत के माध्यम से हम देशवासियों को और विश्व के सभी राम भक्तों को निमंत्रित कर रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए इनकी मध्यस्थता की जरूरत है। ये होते कौन है निमंत्रण देने वाले? निमंत्रण हमारे यहाँ सब लोग श्रेष्ठ है। राजनीति में सब वीआईपी है। सबों को निमंत्रण देंगे और सबों से प्रार्थना करेंगे अयोध्या आओ। तो हम क्या बैठे हैं क्या इन्विटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे राम लल्ला का दर्शन करने। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, मुख्यमंत्री भी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। अयोध्या जाने में जिनको संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज ये भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण देने का मौका है। तो देखिए, विपक्षी नेताओं में काफी कंफ्यूजन नजर आ रहा है। कोई जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो जब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ विपक्षी नेताओं से समय मांगा गया तो उसको लेकर भी चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। अब विपक्ष में तो माहौल टाइट है, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह का माहौल है, राम मंदिर में जो विपक्ष को निमंत्रण दिया जा रहा है उसको लेकर ये भी जान लेते हैं। अलग अलग जगहों से कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही नीतीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। आशीष आई गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। कन्हैया माथुर मथुरा से इस वक्त हमारे साथ हैं। ओमकार सिंह चित्रकूट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख करते हैं। आपको लखनऊ पहले लेकर चलते हैं क्योंकि लखनऊ से ही देखा जाए तो सबसे पहले सियासत की शुरुआत होती है, इसलिए पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, विपक्ष तो काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष के इस कंफ्यूजन को लेकर लखनऊ की जनता क्या सोच रही है? देखिए, बिल्कुल राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो निमंत्रण दिया जा रहा है उसको लेकर लगातार विपक्षी खेमे में जो है हलचल है। आप नीतीश की बात कर ले, लालू की बात कर ले, ट्रस्ट की तरफ से समय मांगा गया लेकिन समय नहीं दिया गया है। अखिलेश यादव भी बहुत स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर आखिरकार इतना क्यों आप लोग को लग रहा है कि कश्मकश की स्थिति है? नीतीश लालू समय नहीं दे रहे हैं, ट्रस्ट समय मांग रहा है, अखिलेश यादव जो है स्पष्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए, ये आस्था का विषय है, निमंत्रण भिजवा देना चाहिए, जिसकी इच्छा हो आवे, जिसकी इच्छा हो न आवे, वो अलग की बात है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि मैं भी वैष्णो देवी कई बार गया हूँ, तो वहाँ लोग रास्ते में बोलते जाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो ये जब ये शब्द है और परंपरागत है और काफी दिनों से, सदियों से ऐसा चला आ रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं, इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए कि न्योता भेजें। भाई सरकारीकरण भी नहीं करना चाहिए और न्योते का भी कोई इस तरह का नहीं होना चाहिए कि हमें आमंत्रित किया जाए। चूंकि ये राम आस्था का विषय है और आस्था के विषय को राजनीतिकरण से नहीं देखना चाहिए। सरकार को भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए कि उनको आमंत्रित किया, उनको नहीं किया, किसको पहले भेजा, किसको नहीं भेजा। यहाँ जो भी उस ट्रस्ट के लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहाँ राजनीतिकरण न करवाएं। सारे जितने देशवासियों को है जहां तक पहुंच पावे वहां तक लोगों को सादर जो भी परंपरा हो उस परंपरा का निर्वाह करें और राजनीतिकरण न करवाएं। ये बताइए कि पूरे लोगों लेकर विवाद चल रहा है, इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि राम जी सबके हैं, राम जी सबके हैं। जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि जैसे मंदिर में वहाँ न्योते का सवाल नहीं है, वहाँ कोई व्यक्ति हो जो भारत छोड़ो विश्व में कोई भी कहीं भी जा सकता है, क्योंकि वो भगवान है, वो सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है। उस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। और न्योता क्या मतलब, हमको अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या हम पब्लिक है, क्या हम नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं है। न्योते का ये जो न्योते का कर रही है ये राजनीतिक इस पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है विशाल, बातचीत आप करते रहिए, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। एक बार नीतीश का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश, आप जरा वाराणसी की जनता से बातचीत करिए, वहां पर किस तरह का माहौल है? क्योंकि विपक्ष एक तरफ तो सवाल उठा रहा है कि हमें निमंत्रण ही नहीं भेजा जा रहा, और जब निमंत्रण भेजा जा रहा है तो फिर उसमें भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। वहां की जनता क्या कह रही है? सस्पेंस बरकरार है आकांक्षा, और निमंत्रण को लेकर जिस तरह से कंफ्यूजन में है विपक्ष के नेता। कभी कहते हैं कि हमें बुलाया नहीं जा रहा है, कभी अगर बुलाने की स्थिति उत्पन्न होगी तो कोई समय नहीं दे रहा है। वो चाहते क्या है ये कहीं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे साथ आप देखिए काशी के बटुक भी हैं, और आप देखिए ये भगवान शिव के नगर में है, तो हर हर महादेव का उद्घोष यहाँ आम होता है और अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए। और इसके साथ जो स्वामी जी हैं, ये आप ये बताइए कि जिस तरह से विपक्ष के जो लोग हैं वो कंफ्यूजन में हैं। कभी कहते हैं कि हमें बुलाया जाएगा तो जाएंगे, कभी कहते हैं कि नहीं भी बुलाया जाएगा तो भी जाएंगे, कोई समय नहीं दे रहा है। अगर ट्रस्ट किसी को कार्ड भेजने के लिए समय मांग रहा है, ये क्या है? ये क्या करना चाहते हैं? क्या इनको बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए? संतों की क्या राय? सबसे बड़ी समस्या ये है कि किस मुख से वो बोल रहे हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया जा रहा। जो व्यक्ति ऑलरेडी पहले से राम के अस्तित्व को नकार चुका हो, जो विपक्ष के लोग राम को काल्पनिक कह चुके हों, जो कहते रहे कि राम पैदा ही नहीं हुए हैं, आज वही कह रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं जा रहा। किस आधार पर बुलाया? जिसने सुप्रीम बुलाया जा रहा है तो समय देना चाहिए, अगर बुलाया जा रहा है तो समय भी नहीं दे रहे, ये भी स्थिति आ रही। भाई समय दिया, देखा जाएगा, तुम बुलाने लायक हो, तुमने उसका कर्म ऐसा किए हैं बुलाने लायक की नहीं किए हैं। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आजकल लगाता रहा कि नहीं नहीं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम नहीं है, काल्पनिक है, आज वो कह रहा है कि मुझे क्या नाम से निमंत्रण नहीं दिया जा रहा। और अगर देने की स्थिति भी है तो अभी तो समय है, पर्याप्त समय है। अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आए, अगर बात कर लें तो कल की बात कर लें तो कहते हुए भी नजर आए कि भगवान का बुलावा आएगा तो जाएंगे। अरे अखिलेश को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिनके लोगों ने क्या नाम से लाठियां बरसाई, गोलियां बरसाई, वहां कार सेवकों के ऊपर कितनी लाशें, खून बह गई, नदियां, पूरा जो है सरयू नदी लाल पड़ गई, वो आज कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा। उनको तो क्या नाम से चुल्लू भर पानी में डूब के हमारा ये कहना है कि उन्हीं की पत्नी डिंपल यादव वो ये कहती हुई नजर आई कि हम जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपस में घर में ही कंफ्यूजन की स्थिति है क्या? देखिए कंफ्यूज तो वो पहले से ही है, ऑलरेडी लोग कंफ्यूज हैं, चाहे वो डिंपल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, और चाहे उनके अभी सचिव जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो अंड कबंड बर हमेशा सनातन धर्म के बारे में बोलते आए हैं, तो उनके बारे में क्या? ठीक है नीतीश, आप बातचीत करते रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। आपको गोरखपुर भी लेकर चलते हैं, आशीष के पास इस वक्त। आशीष, क्या गोरखपुर में भी इसी तरह से माहौल टाइट है क्या? जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश में माहौल टाइट है। जिस तरह से राम जन्मभूमि पे 22 तारीख को न्योता को लेके हर जगह हड़कंप मचा हुआ है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जिस तरह से सियासत राम के नाम पे किया जा रहा है, गोरखपुर की जनता उनसे बात करते हैं। कुछ लोग न्योता के नाम पे सियासत कर रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं जा रहा, बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं?
देखिए कुछ लोग हैं कौन, 130 करोड़ जनता है इस देश के अंदर और राम के दरबार में सभी बराबर हैं। वो सदन नहीं है, वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो राम का दरबार है और वहाँ 130 करोड़ जनता सभी बराबर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जेके नसीब में जौन हुई तोने ने मिली, जेके राम के बुलावा नहीं आई वो कैसे पहुँच जाई। बिल्कुल, जेके राम के बुलावा नहीं तो कैसे। भाई साहब जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से राजनीति बनाया जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं राम मंदिर को लेकर? पहली बात तो भगवान के दरबार में किसी को बुलाया नहीं जाता। कोई शादी विवाह है नहीं कि आपको निमंत्रण दिया जाएगा। तो जिसकी स्वेच्छा होगी वो अयोध्या जरूर पहुंचेगा। हमारे माननीय मोदी जी ने बोला है कि 22 के बाद हम पूरे गोरखपुर के बहुत लोग जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से सियासत है, जिस तरह से अखिलेश यादव जाने से मना कर रहे थे, डिम्पल यादव कहती हम जाएंगे, घर में ही सियासत हो रहा है उनके, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? जी देखिए, सबसे बड़ी बात अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि जिसको राम का बुलावा नहीं आएगा वो कैसे जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए सरकार तो उतने ही लोगों को बुलाएगी जितने लोगों को वो हर तरह से सुरक्षा है आदि प्रोवाइड कर सके। जितनी जगह होगी उसी हिसाब से लोगों को जो है बुलाया भी जाना चाहिए। एक्सेस लोगों को नहीं बुलाया जाना चाहिए, चाहे वो पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो। बिल्कुल भाई साहब, जिस तरह से राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष जोड़ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों हर बार भारतीय जनता पार्टी को ही टारगेट बना रहा है विपक्ष? भाई राम सबके हैं, सबको जाना चाहिए, इसमें इन्विटेशन कहाँ से आ गया? नहीं, इसमें कोई निमंत्रण की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो ट्रस्ट का काम है और ट्रस्ट का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अनुसार ट्रस्ट जिसको निमंत्रित कर रहा है उसको बुला रहा है। आशीष बातचीत करते रहिए, आपके पास वापस लौट रही हूँ मैं। इस वक्त कन्हैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कन्हैया का भी रुख कर लेते हैं। कन्हैया, आप जरा मथुरा की जनता से बात करिए। देखिए, मथुरा की जनता से बात करते हैं और सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि ये राम मंदिर निर्माण और भगवान राम के मूल जगह पर स्थापना को लेकर ये राजनीतिक माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है, धार्मिक है या राजनीतिक, ये पहले राजनेताओं को समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर राजनीति विपक्ष कर रहा है उसे धर्म के साथ देखा जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। मथुरा के लोग क्या कहते हैं, मथुरा में बात करते हैं। भगवान राम अपने मूल स्थान पर विराजेंगे, विपक्ष कंफ्यूजन में है, जाए नहीं जाए, लोग भी इसी तरह से कंफ्यूजन। तो क्या देखते हैं विपक्ष की इस कंफ्यूजन को? देखिए, ये पूरे देश में देखने की बात है। 500 वर्ष बाद भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमानेंगे। क्या विपक्ष के भगवान राम नहीं थे? क्या राजा राम विपक्ष के नहीं थे? वो तो सारे हिंदुस्तान के थे। हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर विदेशों में भी भगवान राम की लहर है कि भगवान 500 वर्ष बाद अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। फिर से अयोध्या में राम राज आएगा, पूरे देश में राम राज आएगा। और हमें गर्व है कि हमारी पीढ़ियों ने बलिदान दिया, शहादत दिया। और आज हमारे विपक्ष के नेता बड़े कंफ्यूज हैं, उन्हें अगर इन्विटेशन देते हैं तो कंफ्यूजन, नहीं देते हैं तो हर तरीके से बुलाएं तो दिक्कत, नहीं बुलाएं तो दिक्कत। तो कैसे देखते हैं जो विपक्ष? मुझे तो विपक्ष के नेताओं पर बड़ा तरस आ रहा है। ये मंदिर जो निर्माण हो रहा है इसके लिए एक अलग न्यास कमेटी है, वह भारतवर्ष के संतों के लिए और जिन्होंने मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, उनके साथ साथ प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ उनको अवश्य इसमें आना चाहिए। आप कैसे देखते हैं विपक्ष को जब बुला रहे हैं तो दिक्कत है, नहीं बुलाते हैं तो दिक्कत है, तो और भगवान राम अपने स्थान पर विराज ऐसे किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष ने कभी इस मोदी सरकार का कभी सहयोग नहीं किया। कोई भी फैसला है हमेशा अड़चन लगाई है। और राम मंदिर किसी के बाप का नहीं है, सबका है। सब लोगों को जाना चाहिए और बड़ी खुश होकर जाना चाहिए। राम मंदिर हमारा बन रहा है तो जरूर जाना चाहिए। कन्हैया, बातचीत करते रहिए, वापस आपके पास में लौट रही हूँ। ओमकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं चित्रकूट से। ओमकार, आप जरा चित्रकूट की जनता से बात करिए, विपक्ष के इस कंफ्यूजन को लेकर वो क्या सोच रही है, किस तरह का माहौल वहां पर? बिल्कुल आकांक्षा, मेरे साथ चित्रकूट से साधु संत हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ क्या सोचते हैं अयोध्या को लेकर। महाराज जी, अयोध्या में राम मंदिर को उद्घाटन का जैसे जैसे समय आ रहा है विपक्ष कंफ्यूज होता जा रहा है न्योतों के लेकर कि जाए कि ना जाए, क्या करेंगे? राम जन जन में बसने वाले, कण कण में बसने वाले, यहाँ तक कि सभी आत्माओं में राम जी बस सकते हैं। और उनकी जन्म उत्सव कहें या जन्मभूमि पर विराजमान होने पर यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। तो इसलिए जब सभी के राम हैं तो निश्चित रूप से सभी को बिना संकोच के जाना चाहिए, क्योंकि 500-600 वर्षों तक निरंतर संघर्ष और इसके पश्चात अनेक श्रद्धालुओं की बलिदान के पश्चात यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर को हमें कदाचित कभी नहीं खोना चाहिए
पता नहीं किस काफी समय बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है, इसको कदाचित नहीं खोना चाहिए। महाराज जी क्या कहेंगे? विपक्ष कंफ्यूज है, न्योते में जाए कि न जाए राम मंदिर को? विपक्ष को तो आना चाहिए ना, बिन बुलाए आना चाहिए, तो भगवान का काम है, उसमें तो बुलाने के कोई सोचने नहीं चाहिए, अपने आप उनको आना चाहिए। महाराज जी जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, डिम्पल कह रहे हैं जाएंगे, क्या कहें? मानसिकता और मनोवृत्ति है, वो राम से दूरी अपनी आप ही बनाते चले जा रहे हैं और ये उनके लिए घातक है। राम सर्वव्यापी है, राम से जुड़ना सबका दायित्व है। हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद राम ही सर्वोपरि है, राम से जुड़ना चाहिए और आगे ये देखना चाहिए इन्हें कि राम से जुड़ने के बाद हमारा उद्धार कैसे हुआ। जनमानस में राम प्रिय हैं, राम के लिए सब कुछ निछावर कर चुके हैं सब लोग। राम के लिए इन्हें दूरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इन्हें जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। आकांक्षा चित्रकूट के साधु संतों का कहना है कि राम के काज पे सबको जाना चाहिए, राम से दूरी नहीं बनाना चाहिए, और अगर ये राम से जुड़ेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। ठीक है ओमकार, बने रहिए आप। विशाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विशाल, आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जानिए जरा। देखिए बिल्कुल हम लोगों से बात करते हैं। राम मंदिर को लेकर जो न्योता को लेकर विवाद चल रहा है, इसमें क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं? कोई विवाद कोई है नहीं, विवाद सारा हल हो गया। जनता ने, देश की जनता ने हल कर दिया। भगवान प्रभु राम का 22 तारीख को वहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, उसमें विवाद है नहीं। विवाद से भी विपक्षी लोग अनर्गल प्रलाप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ वहाँ विवाद खत्म ही हो गया। विवाद तो कोर्ट ने खत्म कर दिया। वहाँ भव्य भगवान राम का मंदिर बन गया, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही। अब उसमें ये शुरू से लोग रोड़ा अटकाते हुए चले आ रहे हैं, अब कह रहे हैं हमको निमंत्रण। अरे निमंत्रण क्या जरूरत? 22 तारीख के बाद आप सब लोग जाइए वहाँ पे, खूब सबके लिए, चाहे देश का हो चाहे विदेश का, हर नागरिक के लिए जिस पर राम पे आस्था है, सनातन पे आस्था, भगवान पे आस्था, वो सबको दर्शन करेगा। किसी को रोक नहीं, वहाँ पे सबको जाना चाहिए, सब लोग जाएं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन 22 तारीख के लिए चूंकि एक कार्यक्रम हो रहा है तो एक व्यवस्था होगी, प्रशासन की व्यवस्था होती कि ज्यादा लोग हो जाए, कोई हादसा हो जाएगा तो कैसे होगा, तो वो कार्यक्रम हो जाए। उसके लगता है व्यवस्था ही है या कुछ इसको लेकर विवाद बढ़ाया जा रहा है? नहीं, देखिए, जो राम के प्रति आस्था रखते हैं उन्हें जाना चाहिए और सरकार को भी देखना चाहिए। इसमें राजनीतिक तौर पे मत लें, जो सिर्फ अपने भाजपा के लोगों को ही निमंत्रण दें, विपक्षियों को भी निमंत्रण देना चाहिए। और निमंत्रण तो दिया जा रहा है ना, लेकिन दिया जा रहा है, पर जो अभी और से बहुत लोग दल के नेता हैं जिन्हें नहीं मिला है, तो जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उन्हें भी अपनी निगरानी में रखते हुए उन्हें भी न्योता देना चाहिए, मेरा मानना है। न्योता भाजपा नहीं दे रही है, ये विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट जिसको बुला रही है वो उसको वो निमंत्रण दे। भाजपा पार्टी कोई किसी को निमंत्रण नहीं, भाजपा को बुलाया गया है। भाजपा चूंकि शुरू से इस मुद्दे पे उसको उठाया, उसके लिए उसने कानून बनवाया और उसकी लड़ाई लड़ी। आपको लग रहा है कि निमंत्रण को लेकर जबरदस्त विवाद हो रहा है? निमंत्रण भेजना है ट्रस्ट का काम है, लेकिन ट्रस्ट जिसका भी है उसमें तो कोई धर्माचार्यों का ट्रस्ट है नहीं। जो उसमें मुकदमा लड़ रहे थे, पक्षकार थे, उनको तो मिला नहीं। ये मंदिर ही अलग राम जन्मभूमि से बनाई जा रही है, जिसमें जो है नरेंद्र मोदी जी, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे प्राइवेट लोग ही उसमें मेंबर हैं। तो ये देखिए लखनऊ की जनता क्या कह रही है, सभी की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं लखनऊ से। एक बार फिर से काशी आपको लेकर चलते हैं। नीतीश, आप जरा कुछ और लोगों से यहाँ पर बातचीत करिए, उनकी भी क्या प्रतिक्रिया है जानिए जरा। मैं इन लोगों से जानूंगा कि आखिर राम नाम से विपक्ष के उन लोगों को दिक्कत क्या है जो समय नहीं दे रहे हैं। कुछ और भी संत हैं तो आपसे जानेंगे। कुछ लोग समय नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग कहते नजर आए कि हम जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। ये है क्या? ये निमंत्रण ये अब निमंत्रण पर क्या विवाद करना शुरू हो गया? उन लोगों का मकसद ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को हमेशा यह रहा है कि किसी भी तरह से हम अड़चन डालें, मंदिर में अड़चन डालें, तो मंदिर के अड़चन में हम किस तरह से बाधक बने, हमारा वोट बैलेंस बना रहे किसी तरह से, यानी बाधा पैदा करना और वोट को भुनाना, इसका मकसद हो सकता है क्या? जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है कि ईश्वर की भक्ति क्या है। राम तो सबके लिए हैं, राम किसी एक के लिए तो पर्टिकुलर बने नहीं हुए हैं कि कोई आपको निमंत्रण चाहिए, किसी का विवाह उत्सव तो है नहीं। राम अपने घर आ रहे हैं और राम की वजह से आप लोग बने हुए हैं। राम जिसके आप मरणोपरांत लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, वह अपने घर आ रहे हैं। हर व्यक्ति को बिना बुलाए दौड़ के भाग के जाना चाहिए। निमंत्रण का इंतजार मत करिए, बिना बुलाए सीधा मंदिर की ओर पहुंच जाइए। और कुछ और भी लोग हैं, आपकी क्या राय है, क्या कहना है? हम तो यही कहेंगे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वह तो चाह रहे हैं कि मैं श्री राम के दरबार में जाऊं और मेरा वोट बैलेंस बने,
वो पहुंचने के लिए लालायित है, प्रभु उनको इनकार कर दिया है, इसलिए उनको आना ही नहीं चाहिए। उनको तो शर्म लगनी चाहिए कि अब हम कैसे जाएं वहां पे। जो इतने दिन तक विपक्ष विरोध करता रहा, आज वो कह रहा है कि मुझे निमंत्रण नहीं मिल रहा है, शर्म लगनी चाहिए। समय नहीं दे पा रहे हैं लोग, बहुत व्यस्त हैं। मैं आपके पास एक बार फिर से आशीष के पास आपको लेकर चलते हैं। आशीष, जरा आप कुछ और लोगों से बात करिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सियासत हो रही है, पुष्ट दर पुष्ट निकल गई प्रभु श्री राम लला का भवन देखने के लिए। अब वो समय आया है तो उस पर भी राजनीति हो रहा है। भाई साहब, जिस तरह से राजनीति हो रहा है इन्विटेशन को लेकर, बुलावे को लेकर, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे पे जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको जो है 22 जनवरी को या उसके बाद जो है इसमें जो है ज़रूर शरीक होना चाहिए, जाना चाहिए। और 22 तारीख को सभी मतलब जितने भी देश विदेश में सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको अपने घर में 5 दिया 10 दिया जलाना चाहिए। बिल्कुल, 5 दिया 10 दिया जलाना चाहिए। भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सभी लोग अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इवन आम जनता तो चाहती है कि वो बिना बुलाए वहां पर पहुंचे, लेकिन विपक्ष जिसे न्योता दिया जा रहा है वो इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं। यानी जाना है या नहीं जाना है, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जनता से बातचीत करने के लिए। लेकिन अब आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं निमंत्रण पत्र की, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये रामलला का निमंत्रण पत्र है जिसे सभी को भेजा जा रहा है और इसी निमंत्रण पत्र को लेकर ही विपक्ष धर्म संकट में नजर आ रहा है। ये निमंत्रण पत्र की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो विपक्ष का कंफ्यूजन कब तक क्लियर होगा, ये अभी थोड़ा और वक्त लगेगा शायद, और उसके बाद ही तस्वीर क्लियर हो पाएगी।